इस पर हम चलते हैं तीसरे प्रैक्टिकल पे। मैंने 2 प्रैक्टिकल आप लोगों को बता दिए थे, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया था, ये वाला पहला फर्स्ट बता दिया था, दूसरा भी बता दिया था, टू स्टडी द लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगा रहे थे, जिससे हमने जनरेटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को कितने वोल्टेज पे क्या हो रहा है वो हमने देखा था। अब हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब हम फील्ड रेजिस्टेंस से डीसी मोटर को इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करेंगे कि कितने वोल्टेज पे क्या स्पीड जाती है ना। तो चलिए चलते हैं, स्पीड कंट्रोल फील्ड रेजिस्टेंस के द्वारा क्या जा रही है। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके से जो सर्किट है वो कनेक्ट कर लेने हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है, इसमें देखो जो एमसीबी लगी हुई है, एमसीबी का कनेक्शन कहाँ कहाँ पर है, ये वाला कनेक्शन करना है। ठीक है, ये डीसी मोटर है, यहाँ वोल्ट मीटर एमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है फ्रंट व्यू ऑफ द डीसी मोटर, यहाँ का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये फील्ड रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो अभी हम फील्ड रेजिस्टेंस को वेरिएबल करके, ठीक है, इसके द्वारा हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, सबसे पहले सर्किट ये बना लेंगे, फिर देखो यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई हैं। इफ इट शोज अलर्ट इनकरेक्ट करेक्शन, अगर हम करेक्शन जो है इनकरेक्ट करेंगे तो मतलब कि हमें फिर से रिसेट वाला जो बटन है यहाँ पे दिया गया है, चेक रीसेट और ऐड टेबल, तो हम रीसेट वाले बटन पे फिर से हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कनेक्शन डायग्राम जो है, चलते हैं हम सबसे पहले कनेक्शन डायग्राम करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इंटरनेट का स्पीड कम है क्या? तो अभी हमारे पास कनेक्शन ड्रॉ करने के लिए डायग्राम आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो कनेक्शन है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एमसीबी के जो कनेक्शन है, ठीक है, तो इसमें बी को हमें जोड़ना है पी पे। ठीक है, जो कनेक्शन देखो फिगर में दिया गया था, आपको सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन जोड़ने हैं। अगर आपके कनेक्शन में कोई भी मिस्टेक हो गई तो फिर ये सर्किट नहीं काम करेगा, ये चलेगा नहीं। ठीक है, अभी हम एक बार कनेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, चेक चेक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, करेक्ट कनेक्शन। तो अब हमें ये बता रहा है कि कनेक्शन जो हमारे हैं वो एकदम ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से मैंने पावर ऑन कर दी है तो अब इसमें पावर जाने लगी है। ठीक, तो अब हम ये जो रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस है ना, इसको कंट्रोल करके हम इसे चलाएंगे। 220 वोल्ट पे हम कर देते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये 0.1 एम्पियर की जब करंट जा रही है तो ये 2500 के हिसाब से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको वेरी करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इस डेटा को हम ऐड कर देंगे टेबल में। यहाँ पे ये हमारा प्लॉट ग्राफ वाला जो ऑप्शन है,
यहाँ पे करंट एम्पियर में और स्पीड रिवॉल्यूशन पर मिनट में आएगी। ठीक, तो इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, ऐड टू टेबल। तो ये देखिए 0.1 एम्पियर की करंट पे इतनी तेज घूम रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हम इसे वेरी करते हैं। अब देखो अब कितनी करंट हो गई, 0.2 एम्पियर। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2340 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, इसको भी हम टेबल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये डेटा भी देखो यहाँ पे टेबल में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम फिर इसको 1 एम्पियर बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे मोटर की स्पीड है वो 2100 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गई है। ठीक है, और जो करंट है वो हमारी कितनी 0.3 एम्पियर है। तो इस डेटा को भी हम ऐड कर देंगे टेबल में। इसी तरीके से हम इसे डिफरेंट करंट पे डिफरेंट रीडिंग आएगी, जो कि हम यहाँ से बड़े आसानी से कनेक्शन डायग्राम को बना के कर सकते हैं और इस डेटा को टेबल में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके के सेम इक्विपमेंट लैब में भी रहते हैं। अगर लैब में ये अवेलेबल हैं तो आप लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जिस तरीके से हम इसका जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो हमारी कम हो रही है ना। जिस तरीके से हमारी करंट बढ़ रही है स्पीड हमारी कम हो रही है। देखो और बढ़ा देते हैं, 8 पे कर देते हैं। ठीक है, करंट हमारी 8 है, तो अब देखिए कितना स्पीड जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 9 कर दिया, 0.9, तो हमारा और स्पीड और कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए 0.9, एक और कर देता हूँ लास्ट, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पे देखिए स्पीड हमारी इतनी है, 1 एम्पियर। तो ये यहाँ पे हम अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ प्लॉट ग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाएगा। देखिए जब हमारी करंट 0.2 थी तो यहाँ पे हमारा कितने एम्पियर था, 2340 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्पीड। ये देखो ये यहाँ पे स्पीड शो कर रही है और यहाँ पे हमारी करंट डायग्राम शो कर रहा है। इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट यहीं पे चलेगा जब हमारा फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 0 पे नहीं, मतलब 1 पे रहेगा। यहाँ पे 1 पे देखो कितनी तेज 2500 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से ये चल रहा है। तो यहाँ पे अब देखिएगा हम इसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन डायग्राम भी आ रहा है हमारा। ठीक, कनेक्शन डायग्राम के साथ साथ करंट भी आ रही है और उसके बाद ग्राफ भी आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इस लैब के इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब, बताते हैं आप लोगों को, नेक्स्ट लैब भी करिएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे।